वीबीजी रामजी को लेकर हरियाणा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में वीबीजी रामजी को लेकर पंचकुला में राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में सीएम नायब सैनी योजना को लेकर विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए सवालों को खुलकर जवाब देते नजर आए हैं। देखिए, वीबीजी रामजी, सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। मनरेगा का भविष्य तय करेगी वीबीजी रामजी। 125 दिन का रोजगार, क्यों ऐतराज? मनरेगा की जगह नई वीबीजी रामजी योजना को लेकर बीते कई दिनों से देश भर की सियासत में गर्माहट तेज है। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए लोगों से मनरेगा बचाओ संग्राम में जुड़ने की अपील की है। वहीं बीजेपी की तरफ से पंचकुला में वीबीजी रामजी को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को वीबीजी रामजी बिल से दिक्कत है। हमने इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 2,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया था। विकसित भारत जी रामजी योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के कई उपाय किए गए। इन्होंने जब जब भी नाम बदला, वो श्रमिक के मजबूती में नाम नहीं बदला। इसके अंदर जब भी नाम बदला है तभी भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जब भी नाम बदला है कांग्रेस ने। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो नाम दिया है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो ये नाम दिया है वीबीजी रामजी, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरे श्रमिक भाई की मेहनत के ऊपर कोई गलत आंख ना उठा सके। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार इस योजना पर अंकुश लगाकर इसे पूरी तरह खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के हक पर डाका डाल रही है। तो केंद्र सरकार नया कानून लेके आई है, मनरेगा को हटाकर एक ये वीबीजी रामजी के नाम से लिया है। तो केवल नाम ही नहीं बदला, नाम बदलने की जो उनकी राजनीति है ही बीजेपी की, हर चीज का नाम बदलेंगे। ये सोचे भाई नाम बदल के लोगों को कुछ नया दिखाएं, नाम नहीं, उसकी मंशा ही बदल दी। जो ये 2006 में लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सोनिया जी के टाइम में, वो किया था गांधी जी के नाम से विश्वास रखा। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वो पूरा करने के लिए गांधी जी चाहते थे गांव में ही लोगों को कार्य मिले और कोई वो ना रहे। ये उसमें जो मजदूरी थी, हालांकि उस समय हरियाणा सबसे ज्यादा मजदूरी देता था देश में, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट गवर्नमेंट करती थी या पंचायत करती थी। तो पंचायत को ये था अधिकार कि क्या काम कराना है या क्या नहीं कराना है, और ये अनिवार्य था। यहाँ तो खैर इस भारतीय जनता बीजेपी ने तो मनरेगा को ही खत्म कर दिया था, एकदम से कोई उसका नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी वीबीजी रामजी को लेकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। नाम बदलने के साथ काम भी ज्यादा मिलेगा।
और जहां तक कांग्रेस शासन, ये कांग्रेस पार्टी ये बात करती है कि भाई इसका नाम बदल दिया, इसमें गारंटी नहीं है, मैं एक बताना चाहता हूं कि नाम बदलना ये हमारा काम नहीं। नाम बदला देश में आजादी के बाद अब तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऐसी देश में 600 परियोजनाएं हैं जिनका नाम गांधी और नेहरू पर रखा गया। तो उस समय में इनको दिक्कत नहीं हुई। अब इसका सिर्फ नाम बदला है और काम भी ज्यादा दिया गया है। 100 दिन की बजाय 125 दिन की गारंटी दी गई है। तो आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूं कि ये विपक्षी पार्टी द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से इसकी पेमेंट होगी और 125 दिन साल की गारंटी दी है। और हरियाणा में इस जी राम जी के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी पूरे देश के अंदर हरियाणा में दी जाती है। वीबी जी राम जी में क्या है जो मनरेगा में नहीं था? मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया गया। रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई। 4 फोकस्ड एरिया, जल, इंफ्रा, आजीविका और क्लाइमेट शामिल है। मजदूरी का भुगतान अब 1 सप्ताह में होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक भुगतान जैसे विकल्प हैं। बुआई कटाई के समय काम रोका जा सकता है। राज्य अधिकतम 60 दिनों की अवधि घोषित कर सकते हैं। वीबी जी राम जी पर विपक्ष के आरोप। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाया। अधिकारों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। 60 और 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य में फंडिंग बंटवारे के भी आरोप लगाए गए। फंडिंग के बंटवारे से राज्यों पर आर्थिक दबाव होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन के जरिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। ये कानून संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। कांग्रेस का आरोप है कि नया कानून मनरेगा को कमजोर करता है और पंचायतों से उनके अधिकार छीनता है। वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से रखे जा रहे तथ्यों का सिरे से खंडन किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस योजना में बीजेपी ने बदलाव करके श्रमिकों को बड़ा फायदा देने का काम किया है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।